प्रबंधक विभूति भूषण सिंह प्रकरण अब जाए तो जाए कहां, श्वेता सिंह सर्किल ऑफिसर अजय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद वाराणसी चौबेपुर क्षेत्र के डॉक्टर शशिकांत सिंह पीजी कॉलेज के प्रबंधक रहे विभूति भूषण सिंह की मौत की जांच सीबीसीआईडी की वाराणसी यूनिट से प्रयागराज इकाई को ट्रांसफर कर दी गई थी। विभूति भूषण सिंह के परिजनों ने सीबीसीआईडी के डीजी से वाराणसी के जांच अधिकारियों की जांच पर अविश्वास जताया था। आरोपियों से मिली भगत का आरोप लगाया गया था। कबीर चौरा क्षेत्र निवासी विभूति भूषण सिंह 10 फरवरी 2022 को कार से कचहरी जा रहे थे। पुलिस लाइन के समय एक कार से उनकी कार की टक्कर हो गई थी। घटनास्थल पर विभूति भूषण की मौत हो गई थी। इस संबंध में विभूति भूषण के भाई कीर्ति भूषण सिंह ने कैंट थाने में हत्या सहित अन्य आरोपियों में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। हालांकि कैंट थाने की पुलिस ने विभूति भूषण सिंह की मौत को हादसा करार देते हुए आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि भाजपा राज में हर लोगों को इंसाफ मिला है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इंसाफ है कहां। पीड़िता बहन श्वेता सिंह ने कहा कि अब वह जाए तो जाए कहां। अपना परिचय बताइएगा। मैं श्वेता रश्मि हूँ, पेशे से पत्रकार हूँ, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि मैं अपने भाई विभूति भूषण सिंह के मुकदमे की सहवादी हूँ और गवाह भी हूँ। क्या मामला है मैम? मामला ये है कि 10 फरवरी 2022 को मेरे भाई विभूति भूषण सिंह, जो एक निजी कॉलेज के प्रबंधक थे, उनकी हत्या कर दी गई थी पुलिस लाइन चौराहे वाराणसी के अंदर, पुलिस लाइन ग्राउंड के बाहर। और उस हाई प्रोफाइल मामले में बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो हत्या की वजह कहीं ना कहीं बनी। उसमें रेवेन्यू का एक बड़ा फ्रॉड था, उसमें शिक्षा माफियाओं की लॉबी थी, भू माफियाओं की लॉबी थी, जिसके कारण से ये हत्या हुई थी। और हम पिछले 2 सालों से प्रशासन और सरकार के समक्ष न्याय की गुहार लगा रहे हैं और इस मुकदमे में न्याय पाने के लिए दौड़ रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं या जो भी विभाग हैं जिसमें हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। तो इस मामले की घटना के लगभग 2 साल होने को आए हैं इस घटना को, और 2 साल के भीतर तकरीबन ये मौजूदा समय में तीसरी सीबीसीआईडी की जांच एजेंसी है जिसके समक्ष ये मैटर जांच के लिए है। लेकिन हमको कोई जांच में प्रगति नहीं दिख रही है, ना हमको कहीं से कोई राहत मिलती हुई दिख रही है। इस मामले में जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके ऊपर जो नामजद एफआईआर थी, आज तक घटना के 2 साल के अंदर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरे शहर में वो सख्ती प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, हमारे गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। घटना हुई जिस दिन उनकी हत्या, क्या हुआ था पूरा? जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भैया यहीं पुलिस लाइन चौराहे पे एक सरकारी कार्यालय में आए हुए थे। उस कार्यालय से निकल के वो पुलिस लाइन ग्राउंड के ठीक बाहर पहुँचे। 20 और 30 की स्पीड से ज़्यादा उनकी गाड़ी नहीं थी, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने हमको बताया। और दूसरी तरफ से एक अर्टिका गाड़ी ने आकर उनको जोरदार टक्कर मारी। स्पीड उसकी 100 से ज़्यादा थी, जिससे घटना स्थल पे ही उनका काफ़ी गंभीर इंजरीज़ लगी थी उनको, और लिपापोती और पुलिस की ये सारी चीज़ें वहीं से शुरू हुई और उनकी मौत हो गई। मैडम, आपको क्यों लगता है कि उनकी हत्या हुई है और पुलिस का कहना ये एक्सीडेंट था? 2021 अक्टूबर, तारीख ठीक से मैं अभी आपको बिना आंकड़ों को देखे नहीं बताऊंगी क्योंकि ये कंट्राडिक्शन का विषय हो जाएगा। लेकिन अक्टूबर में अजय सिंह के द्वारा ये हमारे जो भाई हैं, इनके पिताजी संतोष सिंह को फ़ोन करके ये धमकी दी गई थी कि मुकदमा लड़ोगे, इसके लिए अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तो साधारण शब्दों में कहें तो ये बड़ी बात है, और हमने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया। और ठीक उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4थे महीने में हत्या हो जाती है। और हत्या के पहले मेरा और भैया का गाड़ी का लगातार इनके लोगों के द्वारा पीछा किया जाता रहा है, जो इस घटना में नामजद हैं। और इसकी तहरीर चौबेपुर थाने में हमारे द्वारा दी गई थी। हत्या की एक और वजह हम आशंका इसलिए हमारी थी शुरुआत में, अब तो हमें बहुत सारी क्लियरिटी आ गई है। 2018 में भी भैया को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी बाकायदा लिखित में उन्होंने तहरीर एसपी को देकर सुरक्षा की मांग की थी। 2021 में भी हमने तमाम अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की थी। और इस मैटर में जिस तरीके से हमको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है या जो फर्जीवाड़ा हमारे साथ
हो रहा है, उसको लेकर हमको जान का खतरा था। और तो आप घटना क्या के बाद चाहती हैं भी इसमें? हम ये चाहते हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर 2 सालों में क्यों नहीं हुई है, पुलिस ने कोई पूछताछ क्यों नहीं की है, जांच अपनी ठीक तरीके से गति से आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। हम तो एक योगी की छवि की वजह से एक निष्पक्ष न्याय की मांग लेके उनके पास गए थे, उन्होंने इस पे हमको एजेंसी भी जांच के लिए दी, लेकिन आखिर क्यों इसको कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आखिर किसी न किसी का तो प्रभाव होगा कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। किसका दबाव था पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने एक्यूज को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। घटना के 2 साल के बाद भी अभियुक्त मार्केट में खुलेआम घूम रहे हैं और हमको कभी जान से मार देने की धमकी दे देते हैं, कभी हमारी गाड़ी को ठोक देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी मेरी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी गई है, इसकी भी हमने पुलिस को शिकायत दे रखी है, लेकिन हमको सुरक्षा नहीं मिली। आरोपियों को पुलिस के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। ये तो बड़ा विचित्र बात है ना कि जो अभियुक्त है उसको 302 में नामजद है, उसको सुरक्षा पुलिस प्रदान कर रही है, और जो पीड़ित है जिसके घर में इतना बड़ा मैटर है उसको पुलिस कोई सुरक्षा नहीं दे रही है। क्योंकि इसमें ज़मीन का बड़ा फर्जीवाड़ा है, करोड़ों रुपए की ज़मीन है। तो हमको ये पता है कि इसमें भू माफियाओं की जो लॉबी है, शिक्षा माफियाओं की जो लॉबी है, वो कहीं ना कहीं आरोपियों के साथ सक्रिय है। हम ये हत्या हुई है, हत्या हमारे कहने की वजह ये है कि मैंने जैसा शुरू में बताया कि रेवेन्यू का एक बड़ा फ्रॉड था। जो इस मामले में मुख्य अभियुक्त हैं जिनके ऊपर नामजद एफआईआर करवाई गई थी, नामजद एफआईआर की जो धाराएं थी वो 302, 506, 120 बी के अंतर्गत एफआईआर हुई थी कैंट थाने में। क्या घटना हुई थी जैसे आपको लगता है कि वो हत्या हुई थी? इस घटना का बैकग्राउंड ये है कि मुख्य आरोपी अजय सिंह और उनके साथ तमाम उनके जो सहयोगी हैं, उनका कॉलेज है महादेव पीजी कॉलेज के नाम से। उस कॉलेज की जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पे वो महाविद्यालय बना है, उसी महाविद्यालय की ज़मीन को लेके विवाद चला आ रहा है। रेवेन्यू के फ्रॉड्स उसको लेके हुए हैं, एफिलिएशन के फ्रॉड्स उनको लेके हुए हैं। ये छोटा भाई मेरे साथ है, ज़मीन का मालिक आज भी ये और इसके पिताजी और हमारे परिवार के अन्य सदस्य हैं जो इस मामले में केस लड़ रहे हैं। और इसी केस को लड़ने के दौरान हमको जान से मार देने की, देख लेने की और अन्य तरीके से हानि पहुंचाने की धमकियां मिल रही थी।